नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम शिक्षण विधियों के पार्ट 3 भाग तीसरे की ओर चलने वाले हैं। शिक्षण विधियों में हमने अब तक प्राचीन विधियाँ, परंपरागत विधियाँ और दूसरे पार्ट में हमने नवीन विधियाँ, मुख्यतः उसके अंदर प्रत्यक्ष विधि अति महत्वपूर्ण, उसके बारे में हमने परिचर्चा की। उसके बारे में हमने अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। और जहाँ तक मेरा विचार है, आपने उन दोनों पार्ट को, शिक्षण विधियों को देखा है तो आपको ज़रूर वो वीडियोस पसंद आए होंगे और आपके रीट के इस एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे ये वीडियोस और ये मेरी यूट्यूब की क्लासें। इसलिए आप मेरी इस क्लास को निरंतर और लगातार जैसे जैसे मेरे वीडियोस आते हैं इस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप देखते रहिएगा, जिससे आपको उचित लाभ प्राप्त हो तथा आपके ये परीक्षा में उपयोगी भी साबित होंगे। और अब हम बात करने वाले हैं आज हम चलेंगे भाग 3 की ओर, जिसका नाम है, वैसे हमने पार्ट 2 के अंदर हमने आपको लास्ट में बताया था कि अगला टॉपिक हम कौन सा लेंगे। तो आज हम भाषा कौशल के बारे में बातचीत करेंगे। भाषा कौशल और उनके सोपान, इस सोपान से संबंधित, भाषा कौशल के सोपान से संबंधित प्रश्न अवश्य निर्मित हुआ करते हैं। हर रीट या आरटेट के एग्ज़ाम में आज तक प्रश्न बने। और उनकी विधियाँ कुछ, इसके अंदर जो तृतीय व चतुर्थ सोपान है, इसके अंदर आपके कुछ इनकी विधियाँ भी आएगी, 3-3, 4-4 विधियाँ आएगी इनकी। पठनम की 4 विधि आएगी और लेखनम की 3 विधि आएगी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। और भाग 3 के अंदर जो भाषा कौशल और उनके सोपान, प्रश्न कैसे निर्मित हुआ करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो प्रश्न निर्मित होते हैं, सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना है, स्र व प ले। हिंदी में आप यदि इसके बारे में सुना होगा आपने, सु बो प ली, ये 4 भाषा कौशल के सोपान हैं। इनका सुव्यवस्थित क्रम है और इंग्लिश में इसे इस प्रकार से भी कहा गया है, LSRW। तो ये जो हैं, ये इनके सोपान हैं। हमें इनको इसी तरह से, जो फर्स्ट टाइम रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको इन सूत्रों के माध्यम से याद करना होगा और पड़ेगा। और जो काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसने फाइट कर रखे हैं, या आरटेट या रीट का एग्ज़ाम जिसने पहले से फाइट कर रखा, उनको तो पता होगा ये क्रम, और उन्हें पता भी होगा कि शिक्षण विधियों में इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आए थे और किस प्रकार से हमने उनको सॉल्व किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्र व प ले, ये होगा। सबसे पहले स्र का मतलब होगा पहला, भाषा कौशल का प्रथम सोपान श्रवणम, व से वदनम, इसे संभाषणम भी कहा जाता है और इसे भाषणम के नाम से भी जाना जाता है। तथा तृतीय सोपान पठनम, चतुर्थ सोपान लेखनम। इसी प्रकार हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी प्रकार इंग्लिश में LSRW। ठीक है, तो हम अभी इनके बारे में, कुछ इनसे संबंधित प्रश्न निर्मित होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार से निर्मित हुए हैं कि भाषा कौशल में तृतीय सोपान कौन सा है, भाषा कौशल का चतुर्थ सोपान कौन सा है, भाषा कौशल का प्रथम सोपान कौन सा है, निम्न अधोलिखितेषु विकल्पेषु भाषा कौशलस्य तृतीय सोपानम अस्ति। इस प्रकार के इसके अंदर प्रश्न निर्मित होते हैं। 4 विकल्प होते हैं, यही 4 विकल्प होते हैं। या फिर इस प्रकार का एक प्रश्न आता है, अधोलिखितेषु भाषा कौशलस्य सोपानम नास्ति, अर्थात नहीं है। 4 विकल्पों में से एक भाषा कौशल का सोपान नहीं होगा, उसका विकल्प का चयन करना है। और अधोलिखितेषु या निम्नलिखितेषु विकल्पेषु भाषा कौशलस्य सोपानम अस्ति है, तो उसके अंदर एक दे रखा होगा, 3 कोई अन्य दे रखे होंगे। तो हमें इस प्रकार से प्रश्नों के ऊपर भी गौर करना है। और इस प्रकार के प्रश्न पूर्व में रीट के एग्ज़ाम और आरटेट के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, ही हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, फिर इसके हम उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम इसके विधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो लंबा ना हो, इसलिए बहुत शॉर्ट में और बहुत ही सटीक और मनोवैज्ञानिक ढंग से हम इस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले स्र और व, श्रव पल्ले में चारों यहाँ लिख देता हूँ इनके अपने सोपान। देखिएगा, सबसे पहले श्रवणम,
अर्थात सुनना, नंबर 1 सोपान, भाषा कौशल का प्रथम सोपान। और दूसरा इसका रहेगा दोस्तों वदनम। वदनम इसी हमें हम संभाषणम या भाषणम के नाम से भी जानते हैं। संभाषणम या भाषणम के नाम से भी जानते हैं। तृतीय जो भाषा कौशल का सोपान है वो रहेगा पठनम। क्या रहेगा? पठनम अर्थात पढ़ना। चतुर्थ जो सोपान है वो रहेगा लेखनम अर्थात लिखना, लेखनम। ये इस प्रकार से 4 ये भाषा कौशल के समुचित क्रम, समुचित इनका सोपान, प्रथम सोपान श्रवणम, द्वितीय सोपान वदनम संभाषणम या भाषणम, तृतीय सोपान पठनम, चतुर्थ सोपान लेखनम। ठीक है। अब ये इनसे संबंधित कुछ और भी प्रश्न निर्मित होने की संभावना रहती है। जैसे कि देखिए 2 सर्वप्रथम है ना, श्रवणम व वदनम, ये 2 हैं, ये अमूर्त सोपान माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? श्रवणम तथा वदनम, वदनम या संभाषणम, ये कैसे सोपान माने जाते हैं? ये भाषा कौशल के अमूर्त सोपान माने जाते हैं। अमूर्त सोपान, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, स्टार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। श्रवणम व वदनम प्रथम 2, श्रव प्रथम व द्वितीय सोपान जो भाषा कौशल का, इन्हें अमूर्त सोपान के नाम से जाना जाता है। और देखिएगा तीसरा और चौथा जो है पठनम व लेखनम, पठनम और लेखनम तृतीय व चतुर्थ है, इन्हें भाषा कौशल का मूर्त सोपान माना जाता है। मूर्त सोपान बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये जानकारी बहुत कम जगह हासिल होती है, गाइडों के अंदर भी नहीं दे रखी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। पठनम व लेखनम ये मूर्त सोपान माने जाते हैं भाषा कौशल के। इन सोपानों को प्रथम व द्वितीय को अमूर्त सोपान के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा और बात, एक पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर देखिएगा श्रवणम व वदनम ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। ध्वनि विज्ञान से संबंधित ये प्रथम व द्वितीय कौशल है। ध्वनि विज्ञान से संबंधित प्रथम व द्वितीय कौशल ध्वनि, अर्थात इन्हें प्रयोग में लेने पर, भाषा कौशल के प्रथम व द्वितीय सोपान सुनने और बोलने को लेने पर ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, न कि लिपि का प्रयोग किया जाएगा। इसमें किस प्रकार की किया जाएगा? ध्वनि, अर्थात हम सुनेंगे तो हम भी किसी की ध्वनि सुन रहे हैं, तथा वदनम जब हम बोल रहे हैं तो हम भी क्या है? ध्वनि का ही प्रयोग कर रहे हैं, ध्वनि विज्ञान से संबंधित। अब देखिएगा ये इसमें जो तीसरा व चौथा था उसके अंदर देखिएगा पॉइंट नंबर इसका 2, इसमें है पठनम व लेखनम, ये है लिपि विज्ञान से संबंधित। किससे संबंधित है? लिपि विज्ञान से संबंधित। ये तीसरा व चौथा भाषा कौशल का जो सोपान है वह किससे संबंधित है? लिपि विज्ञान से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण ये 2 पॉइंट, और इसका तीसरा मैं और बना रहा हूँ, पॉइंट बना के बता रहा हूँ आपको। अवश्य निर्मित होते हैं प्रश्न यहाँ से अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से आप इसको देखिएगा, वीडियो को बैक लेकर के आप इसको देखिएगा। किंतु ये सारी चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो कहते हैं ना कि दूध में या फिर दही के अंदर जो मक्खन जो चीज़ें हैं, वो मक्खन चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। क्योंकि प्रश्न निर्मित होगा तो 90% या 99% प्रश्न यहाँ से निर्मित होगा, और 1-2% या 5% तो कोई कह नहीं सकते हम। तो इसलिए इसका तीसरा एक और प्रकार आता है, देखिएगा, ये तो हो गए आपके ध्वनि विज्ञान से संबंधित, और ये हो गए आपके लिपि विज्ञान से संबंधित। फिर इसके अंदर आता है बुद्धि के लिए इनपुट और आउटपुट। अब देखिएगा थोड़ा सा इनको अलग करेंगे, पहला और तीसरा, श्रवणम व पठनम। श्रवणम, श्रवणम व दूसरा कौन सा है इसका? पठनम। सॉरी, तीसरा जो सोपान है पठनम। ये हैं बुद्धि के लिए जो प्रथम और तृतीय हैं, ये बुद्धि के लिए किसका कार्य करते हैं? इनपुट का कार्य करते हैं। इनपुट का कार्य करते हैं, इनपुट, आंतरिक इनपुट। ठीक है। और फिर दूसरा व चौथा, एक छोड़ के एक, इसके अंदर ध्यान रखिए। दूसरा कौन सा? वदनम। क्या है? वदनम। तथा उसके पश्चात इसके अंदर आ जाएगा, और चौथा आ जाएगा लेखनम। कौन सा आ जाएगा? लेखनम। चौथा आ जाएगा हमारा जो भाषा कौशल का सोपान है। ये जो बुद्धि के लिए हैं, ये किसका प्रयोग? आउटपुट का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट, इन्हें आउटपुट के नाम से जाना जाता है। आउटपुट के नाम से जाना जाता है। बुद्धि के लिए
वदनम व लेखनम को द्वितीय व चतुर्थ भाषा कौशल के सोपान को आउटपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा प्रथम व तृतीय को इनपुट के रूप में बुद्धि के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अति महत्वपूर्ण, बहुत शानदार। यहाँ से अमूर्त सोपान कौन से हैं, मूर्त सोपान कौन से ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, कौन से लिपि विज्ञान से संबंधित है, कौन से सोपान इनपुट से संबंधित है बुद्धि के लिए, कौन से सोपान आउटपुट बुद्धि के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, इस प्रकार का एक प्रश्न अवश्य निर्मित। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न निर्मित हो सकते हैं। फिर यहाँ पर भाषा कौशल के सोपान को पूछा जा सकता है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ, मतलब ये यहाँ तक आपके 4 से 5 प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहती है और बनेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में हम इनके उद्देश्यों की बात करें। किसकी बात करें? उद्देश्यों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, फिर मैं आपको इनके बारे में आपको क्या बताता हूँ, इनके उद्देश्य भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार उद्देश्य से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ मैं अभी आपके ऐड कर देता हूँ इनके क्या कहते हैं उद्देश्य भी मैं आपके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ या लिख देता हूँ, फिर आप और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो पहला हम देखते हैं। पहला हमारा जो है सोपान, प्रथम सोपान है वो है श्रवणम अर्थात सुनना। और इसका उद्देश्य क्या है? श्रवणम का उद्देश्य है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। क्या उद्देश्य है मित्रों? श्रुत्वा अलग अलग लिख देता हूं मैं ताकि आपको पढ़ने में परेशानी न हो। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुन करके किसी वक्ता की बात को सुन करके उसके आशय को जानना, उसके अर्थ को ग्रहण करना, उसके भावों के बारे में जानना, सुन करके उसके भावों के बारे में जानकारी को प्राप्त करना, यह है श्रवणम। भाषा कौशल का प्रथम सोपान। एक छोटा विद्यार्थी होता है, सबसे मतलब एक बच्चा होता है, शिशु है, सबसे पहले वो सभी कुछ बातों को इस समाज के अंदर, परिवार के अंदर सुनेगा, बातों को सुनेगा और सुनने की प्रयास करेगा। फिर तत्पश्चात वदनम, वह जब 4-6 महीने का हो जाएगा वो तुतलाने लगेगा, बोलने लगेगा। वदनम अर्थात बोलना प्रारंभ करेगा, कर्म पूर्वक। देखिएगा किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक कर्म है। तीसरा इसके अंदर है, इसके अंदर हो जाएगा। फिर जब वह बोलने लग जाएगा, विद्यालय जाना प्रारंभ कर देगा, तो वह पढ़ना प्रारंभ करेगा। पढ़ने के पश्चात जब उसको पढ़ना आ जाएगा तो वह लिखना प्रारंभ करेगा और लिख करके अपने भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा और सब कुछ लिखने, अपने भावों को लिखित रूप भी प्रदान करेगा। बहुत महत्वपूर्ण। श्रुत्वार्थ ग्रहणम इसका उद्देश्य। और दूसरा हमारा दोस्तों है वदनम। दूसरा जो हमारा है वदनम है, इसे हम संभाषणम या भाषणम कह सकते हैं। वदनम, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात अपने भाव को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना। अपने भाव को किस रूप में अभिव्यक्त करना? मौखिक रूप में हमारे भावों को अभिव्यक्त करना। इससे हम द्वितीय सोपान के अंदर रखेंगे। इसका उद्देश्य रहेगा हमारे भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। तीसरा है हमारा दोस्तों, तीसरा जो है श्रवप पठनम। क्या आ जाएगा? पठनम। मित्रों देखिएगा, पठनम जो है, पठनम का उद्देश्य पठित्वा अर्थग्रहणम। पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पठित्वा अर्थ ग्रहणम अर्थात पढ़ करके भावों के अर्थ को ग्रहण करना, पढ़ करके किसी भी विषय वस्तु को पढ़ करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। और चौथा हमारा रहेगा लेखनम। क्या रहेगा मित्रों? लेखनम। लेखनम के अंदर आप देखिएगा, लेखनम का रहेगा लिखिताभिव्यक्ति। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? लिखिताभिव्यक्ति अर्थात हमारे भावों को या वक्ता या लेखक के भाव जो होते हैं, हमारे आंतरिक जो भाव होते हैं, उनको लिख करके प्रकट करना, उन्हें लिखित रूप प्रदान करना। उन्हें कैसा रूप प्रदान करना? लिखित रूप प्रदान करना। इसके अंदर जो लेखनम है, इसके अंदर क्या है? वर्तनी का अत्यधिक महत्व रहता है। वर्तनी का महत्व अत्यधिक रहता है।
बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तनी का महत्व किस में रहेगा सर्वाधिक? लेखनम, चतुर्थ सोपान, भाषा कौशल के चतुर्थ सोपान में जो वर्तनी का महत्व है वो अत्यधिक रहेगा। और जो मौखिक अभिव्यक्ति है द्वितीय जो सोपान है वदनम, इसके अंदर उच्चारण शुद्धता पर, शुद्ध उच्चारण पर विशेष बल प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? वो शुद्ध उच्चारण पर विशेष बल इसके अंदर प्रदान किया जाता है। अब आप इसके उद्देश्यों को, मैंने इसके साथ में उद्देश्य भी लिख दिए हैं। आप उद्देश्यम, जो भाषा कौशल के सोपान है, सोपान व उद्देश्य, इधर आप सोपानम और इस साइड आपके जो ये उद्देश्य है। अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण भाषा कौशल के 4 सोपान, फिर इनके उद्देश्य, फिर कौन सा सोपान किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बने, ध्वनि विज्ञान से संबंधित, लिपि विज्ञान से संबंधित, मूर्त सोपान, अमूर्त सोपान, इनपुट और आउटपुट बुद्धि के लिए संबद्धता, ये बहुत महत्वपूर्ण। अक्सर भाषा कौशल के सोपानों के अंदर जो प्रश्न निर्मित होता है वो यहाँ से निर्मित होने की संभावना रहती है। फिर इसकी हम विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तीसरे और चतुर्थ सोपान के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो इसकी विधियों के बारे में होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। जैसे कि यह भाषा कौशल का सोपान का मनोवैज्ञानिक क्रम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मैं आपको इसके बारे में और जानकारी प्रदान करता हूँ। ये जो भाषा कौशल का भाषा के जो कौशल हैं, ये इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम है। इन कौशलों का सही क्रम में विकास करके ही, ये जो कौशल है इनका हम सही क्रम में ही विकास करके, सही क्रम में विकास करके ही हम संस्कृत भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी हिंदी भाषा, चाहे अंग्रेजी भाषा, कोई भी भाषा हो, राजस्थानी भाषा, जो भी अपने राज्य विशेष की जो भी भाषाएं होती हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, सभी भाषाओं, यदि हमें उनके अंदर दक्षता प्राप्त करनी है तो ये भाषा कौशल के जितने भी सोपान हैं, इन भाषा कौशलों के इन मनोवैज्ञानिक जो क्रम है, इन क्रम के माध्यम से ही हम उसके अंदर दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी भाषा के अंदर अच्छे से हम इसके अंदर विकास प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ये सोपान रहेंगे, भाषा कौशल के सोपान। फिर हम मित्रों लेते हैं इनकी विधियों के बारे में, कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए, श्रवणम, इसके अंदर खास कोई विधियां नहीं रहती है। वदनम, द्वितीय सोपान के अंदर भी कोई खास विधियां नहीं रहती है। तृतीय जो सोपान है पठनम, इसके अंदर कुछ विशेष विधियां रहती है, कुछ प्रकार रहेंगे इसके, और इसे पठनम को 2 प्रकार से भी माना गया है। जैसे देखिएगा, पठनम में हम देखेंगे 2 प्रकार का पठन माना गया है। पठन कितने प्रकार का माना गया है? 2 प्रकार का पठन माना गया है। एक होता हमारा सस्वर पठन और दूसरा होता है दूसरा जो हमारा है ये हो जाएगा आपका मौन पठन। क्या हो जाएगा? मौन पठन। तृतीय सोपान है पठनम, इसके अंदर हम 2 प्रकार लेंगे। पठन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का हो जाएगा पठन। कौन कौन सा 2 प्रकार का? एक हो जाएगा सस्वर पठनम, और द्वितीय हो जाएगा मित्रों मौन पठनम। क्या हो जाएगा? मौन पठनम। ये भी इनके मौन पठनम और स्वर पठनम के सोपान मिलेंगे, हमें 3-3 सोपान मिलेंगे यहाँ पर। और स्वर पठन को हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। जैसे कि स्वर पठन के सबसे पहला आ जाएगा आदर्श वाचनम। क्या आ जाएगा मित्रों? आदर्श वाचनम। ये किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है। कक्षा के अंदर ये शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है विद्यार्थियों के समक्ष। और फिर उसके बाद में आ जाएगा विद्यार्थियों के द्वारा आ जाएगा अनुकरण वाचनम। किसके द्वारा ये किया जाएगा? छात्रों के द्वारा या कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा कक्षा के अंदर शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन करने के पश्चात उसी को ही जो छात्र होंगे वो क्या करेंगे? अनुकरण वाचन। तीसरा हमारा जो मित्रों है वो आ जाएगा संवेत वाचनम। तीसरा प्रकार इसका संवेत वाचनम समूह के छात्रों के द्वारा। किसके छात्रों के द्वारा होगा? समूह के छात्रों द्वारा। समूह के छात्रों
छात्रों द्वारा ये किया जाएगा विद्यालय में या कक्षा के अंदर। तो देखिए पठनम पठनम जो हमारा तृतीय सोपान है उसके दो प्रकार हुए, एक सस्वर पठनम और दूसरा मौन पठनम। स्वस्वर पठन में देखिए मित्रों आदर्श वाचनम जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, दूसरा है अनुकरण वाचनम जो छात्रों के द्वारा किया जाता है, तीसरा है संवेत वाचनम जो समूह के छात्रों के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद में दूसरा हमारा जो मौन पठन रहेगा, मौन पठन भी यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। एक मित्र होता है मौन पठन के अंदर सामान्य मौन पठन, सामान्य मौन पठनम, सामान्य मौन पठनम, ये सामान्य रूप से मौन पठन होगा। और इसका दूसरा प्रकार हो जाएगा गंभीर मौन पठनम, गंभीर मौन पठनम। तीसरा इसी का आ जाएगा सोपान, उसका नाम हो जाएगा द्रुत मौन पठनम, द्रुत मौन पठनम। अर्थात किसी भी विषय वस्तु को द्रुत गति के माध्यम से, किस प्रकार से, पठनम के 2 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन कैसा कैसा पठनम होता है, एक स्वर पठनम जिसके 3 सोपान रहेंगे, आदर्श वाचनम, प्रश्न यहाँ से ये निर्मित होने की संभावना रहती है कि ये किसके द्वारा किया जाता है, अनुकरण वाचनम किसके द्वारा किया जाता है, संवेत वाचनम किसके द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात दूसरा प्रकार मौन पठनम। मौन पठन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सामान्य मौन पठन, सामान्य स्थिति के अंदर सामान्य रूप से मौन पठन करना। गंभीर मौन पठनम, गंभीर होकर के किसी भी विषय वस्तु को मौन होकर के पढ़ना। और द्रुत मौन पठनम, और तीव्र गति से मौन होकर के पढ़ना। इसे हम 3 प्रकार देंगे मौन पठनम के। और इसमें भी देखिएगा ये जो स्वर पठनम का जो प्रथम प्रकार है ये किसके लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, ये होता है शुद्ध उच्चारण के लिए। इसमें हमें किसमें क्या बल मिलता है, शुद्ध उच्चारण के लिए हमें बल प्रदान होता है। और जो मौन पठन है इसमें हमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती, स्वाध्याय की प्रवृत्ति जो है वो जागृत होती है। तत्पश्चात हम पठनम के पश्चात इसकी पठनम की जो विधियां हैं उसे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पठन की कितनी प्रकार की विधियां हैं, 4 विधियों के बारे में, पठनम की विधियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी जो विधि है तृतीय सोपान की विधियां में सर्वप्रथम विधि रह जाएगी पठनम की, वो विधि है पठनम की जो विधि उसे हम वर्ण विधि के नाम से जानेंगे, वर्ण विधि के नाम से हम इसे जानेंगे। कौन सी कक्षाओं के लिए, वर्ण मतलब अक्षर वर्णमाला, वर्ण विधि छात्रों के लिए उपयोग में ली जाती है। तो ये कौन सी कक्षाओं, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु, किस प्रकार की, पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक कक्षाओं हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 इसके अंदर हो जाएगी मित्रों, दूसरे नंबर पे आ जाएगी, उसे हम कहते हैं पद विधि। पद अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने के पश्चात पदों का जो निर्माण होता है उसे हम पद विधि कहेंगे। यहाँ पर शब्द निर्माण होने लग जाएंगे, वर्ण है, वर्णों से हम क्या, शब्द निर्माण। ये प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रयोग में ली जाती है। कौन सी, प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रयोग में ली जाती है। तत्पश्चात तीसरे नंबर पे विधि आएगी जिसे हम कहते हैं वाक्य विधि। क्या कहेंगे हम, वाक्य विधि। और ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ये वर्ण विधि, पद विधि, वाक्य विधि या कथा विधि किस सोपान की विधियां हैं, किस सोपान के भाग हैं। तो वाक्य विधि है ये पूर्व जो है उच्च प्राथमिक कक्षाओं या उससे उच्च स्तर के हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा, उच्च प्राथमिक व उच्च स्तर हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा। चौथे नंबर पे है जो इसे हम कहेंगे कथा विधि। क्या कहेंगे हम, कथा विधि। कथा विधि में मित्रों देखिएगा ये उच्च स्तर, उच्च प्राथमिक से लेकर के और जितने भी उच्च स्तर के अध्ययन हम किया करते हैं और उच्च प्राथमिक स्तर के पश्चात या उच्च प्राथमिक स्तर में भी उसके लिए कथा विधि का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तर हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से निर्मित होने की संभावना रहेगी, जैसे वर्ण विधि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु, पद विधि नंबर 2 वर्णों से पदों का निर्माण, प्राथमिक कक्षाओं हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा। पदों से वाक्यों का निर्माण, वाक्य उच्च प्राथमिक स्तर हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा। तथा कथा विधि उच्च स्तर, उच्च प्राथमिक से लेकर ऊपर के जितने भी स्तर है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा।
हम उसके पश्चात हम लेंगे जो चतुर्थ हमारा सोपान है, चतुर्थ सोपान, उसका कुछ विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें किस प्रकार के विषय मतलब वर्तनी का महत्व अत्यधिक रहता है और जो पढ़े हुए विषय उसे लिखित रूप में अभिव्यक्त करना होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उस ओर चलते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम चलते हैं चतुर्थ सोपान की ओर। भाषा कौशल का चतुर्थ सोपान लेखनम और इसका क्या है उद्देश्य? लिखिताभिव्यक्ति लिखित अर्थात लिखित अभिव्यक्ति, भावों को लिखित रूप, पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, पठित विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, इसे हम लिखिताभिव्यक्ति कहेंगे। और यहाँ पर जो वर्तनी का महत्व अत्यधिक यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का महत्व, शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से हम इसमें लिखने के बारे में इसके ऊपर विशेष जोर रखते हैं। चतुर्थ सोपान में अति महत्वपूर्ण चतुर्थ सोपान लिखित अभिव्यक्ति, पठित विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। पठित, इधर से यहाँ देखते हैं, पठित विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखनम कौशल और शुद्ध वर्तनी का महत्व। और क्या आ जाएगा नंबर 2, इसमें शुद्ध जो वर्तनी है उसका अत्यधिक महत्व, शुद्ध वर्तनी का महत्व भी ध्यान में रखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का महत्व भी इसके अंदर अवश्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। फिर हम इसकी लेखनम की यदि हम विधियों की बात करें तो इसमें विधि है बहुत महत्वपूर्ण। प्रथम नंबर पर एक विधि आती है दृष्ट लेखन विधि। दृष्ट लेखन विधि अति महत्वपूर्ण। इसको एक उपनाम से जाना जाता है जिसका नाम है जैकार्टोट विधि। किस नाम से जाना जाता है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, जैकार्टोट विधि के नाम से जाना जाता है। जैकार्टोट विधि के उपनाम से भी दृष्ट लेखन विधि को जाना जाता है। और यह किस प्रकार की कक्षाओं हेतु प्रयोग में ली जाती है? ये ली जाती है प्राथमिक स्तर हेतु इसका प्रयोग, प्राथमिक स्तर में इसका प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात नंबर 2 पे एक विधि आती है जिसका नाम है श्रुत लेखन विधि। क्या नाम है मित्रों? श्रुत लेखन विधि। सुन करके लिखना, जैसे श्रुति लेख वगैरह हम लिखते हैं उसी प्रकार सुन करके लिखना, श्रुत लेखन विधि। तीसरे नंबर आएगा जो विधि होगी उसे हम क्या नाम देंगे? अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। अक्षर स्वरूपानुकरण विधि है। अक्षरों के स्वरूप के अनुसार से इस विधि का अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार से लेखनम लिखिताभिव्यक्ति, पठित विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना तथा इस लेखन नाम के कौशल में शुद्ध वर्तनी का अत्यधिक महत्व हमें इसे प्रदान किया जाता है, प्रदान करना पड़ता है। इसमें शुद्ध लेखन का वर्तनी का महत्व है। वर्तनी के शुद्ध लिखना चाहिए हमें, शुद्ध रूप से हमें किसी भी भाव को अभिव्यक्त करते लिखित रूप प्रदान करने के लिए वर्तनी का महत्व ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसकी विधियों में 3 विधि हैं बहुत महत्वपूर्ण। दृष्ट लेखन विधि कस्या विधि वर्तते लेखन कौशल सोपानस्य, चतुर्थ सोपानस्य विधि वर्तते, चौथे सोपान की विधि माना जाता है। इसका उपनाम क्या? जैकार्टोट विधि। कौन से स्तर के लिए प्रयोग में ली जाती है? प्राथमिक स्तर के लिए प्रयोग में ली जाती है। श्रुत लेखन विधि द्वितीय, सुनकर के लिखना। तृतीय विधि अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। और अब आपको हम बता दें कि ये आपके जो भाषा कौशल की कुछ विधियाँ और उद्देश्य और मूर्त स्वरूप, अमूर्त स्वरूप और इनपुट आउटपुट, इनके उद्देश्य अति महत्वपूर्ण और इनके क्रम से प्रश्न किस प्रकार से निर्मित, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, कौन सा है कौन सा नहीं है, नास्ति व अस्ति, कौन सा है कौन सा नहीं, इस प्रकार से यहाँ से संबंधित प्रश्न निर्माण होने की संभावना रहती है। तो हमें इस टॉपिक को आपको अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से मैंने आपके सामने सार रूप में आपको इसके सामने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अच्छी प्रकार से देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य अपने मित्रों से भी करवाइएगा। बहुत जल्द शिक्षण विधियों का पार्ट 4 चौथा भाग बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तब तक आप इस वीडियो और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड भाग को अच्छी प्रकार से देखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी राय व्यक्त कीजिए। अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त कीजिए, क्योंकि अभिव्यक्त करना ही हम भाषा कौशल के अंदर सीखे हैं। अभिव्यक्त किस प्रकार से किया जाता है और ग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, ये सब चीज़ें हम भाषा कौशल के अंदर सीखे हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से आप याद कीजिएगा, अपनी नोटबुक में उतारिएगा और ये प्रश्न अवश्य मित्रों यहाँ से निर्मित होने की 100% संभावनाएँ रहती हैं। चलो हम मिलते हैं भाग 4 के अंदर बहुत जल्दी। धन्यवाद।